नाज़रीन, मसीह में आप सबको वंडरफुल लाइव टेलीविजन का सलाम। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज इतवार का दिन है और खुदावंद की तारीफ के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ रेवरेंड रोशन लाल हैं जो अपने सारे कलीसिया के साथ, अपने चर्च के साथ, क्राइस्ट चर्च, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए। और ये जो चर्च की हमने ये इब्तिदा की है वो इसलिए किया है कि जहाँ पे जो लोग बहुत ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे खुदावंद का कलाम अपनी ज़ुबान में सुनने उन्हें नहीं मिल रहा, जैसे ऐसे चर्चेस भी हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उर्दू पंजाबी में उनको ये मौसर नहीं है। तो खुदावंद का शुक्र है कि वंडरफुल टीवी ने ये मौका फराहम किया कि वॉइस ऑफ पीपल टेलीविजन आपके साथ मिलकर इस खुदावंद के कलाम को आप तक पहुँचा सके। थैंक यू वेरी मच। आइए हम इबादत को शुरू करते हैं। आमीन। खुदावंद में आप सबको जो नाजरीन जो देख रहे हैं और हमारे साथ आज दुआ में शामिल होने के लिए आए हैं, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आइए हम दुआ के साथ शुरू करते हैं। और ये दुआ जब हम कर रहे हैं तो हम भाई थॉमस कैनथ से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Heavenly Father, I thank you for this wonderful time you've given us, God. And we want to thank you for this amazing studio where we can reach out to the ends of the earth, Father, and glorify your name, Lord. And Father, we want to thank you. And we ask you, Lord, to touch every person from here, Lord, as we speak out your word, Master. In Jesus' name I pray, amen. आमीन। इब्तिदा में जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया तो जब आदम के गुनाह के सबब से खुदा और इंसान में जुदाई हो गई और गुनाह ज़मीन पे बहुत बढ़ गया तो खुदा ने तूफ़ान भेजा। और नूह तूफ़ान के बाद क्या हुआ कि जब फिर लोग बढ़ गए तो खुदा के ख़िलाफ़ जब उन्होंने अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने अपने तौर पे खुदा तक पहुंचने की कोशिश की। और उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बुर्ज बनाने की कोशिश की जिसे बाबुल का बुर्ज कहा जाता है, और उससे खुदा तक पहुंचने और अपनी बढ़ाई की कोशिश की। और खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल दिया। आइए हम सुने ये कलाम ने कहाँ लिखा है। पैदाइश 11 पाद 3 से 9 आयत तक। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम इनसे बनाएं और उनको आग में फूंक पकाएं। तो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज और जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम पूरे ज़मीन पर सरगर्दा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़बान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। तो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़बान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में प्रगंदा किया। सो वह उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ जब ज़मीन पे लोग परागंदा हो गए और फर्क ज़बानें थी तो खुदा ने उन पर रहम किया, मसीह यीशु को भेजा और उसके खून से जब हम धुल गए तो हम सब फिर मिलकर एक हो गए। और खुदा ने क्या किया, वो सब अलग अलग ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग कबीलों से, अलग अलग जगहों से जो लोग थे उन सबको फिर एकदम से इकट्ठा करके और उनको खुदा ने अपनी हुजूरी में फिर बुला लिया। तो ये कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च जो है इसी का एक नमूना है जो खुदा रेवलेशन में दिखाता है जब वो बड़ा तख्त पे बैठा था और उसके सामने सारे ज़बानों के लोग खड़े थे। सना जल्दी से ये हवाला पढ़ दें। रेवलेशन। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की हर एक ऐसी बड़ी
भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफ़ेद जामा पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए तख्त और बरअत के आगे खड़ी हैं। और खुदावंद ने अपना रहम किया और सब आखिर में ये होने वाला है कि हम सब ने मिलकर खुदा के तख्त के सामने जमा होना है। आज खुदावंद के तख्त के सामने मुख्तलिफ जगहों से लोग हैं यहाँ, कोई इंडिया से हैं, कोई पाकिस्तान से हैं, और है ना इंग्लैंड से हैं, और इसी तरह से एक और बहन इंग्लैंड से पीछे बैठी हैं। तो खुदावंद ने हम सबको मिला के यहाँ जमा किया है ताकि हम उसकी परस्तिश और इबादत करें। आए हम सब मिलके तामिल ज़बान में भाई एलेक्स के साथ दुआ करेंगे। ಸ್ತೋತ್ರಿಗನ್ ದೇವಮೇ ನಂಜಿಯಪ್ಪ, இந்த வேளையை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் தேவமே, நன்றியப்பா. அப்பா, அந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக தேவமே கோடான கோடி மக்கள் உன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நீர் தந்ததுக்கு உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரமே தேவமே. இந்த இடத்தில் உமது பெருக்கமான கிருபையும் உமது ஆசீர்வாதமும் வந்து இறங்கட்டும் தேவமே. அப்பா ஸ்தோத்திரம் தேவமே. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் தேவமே உமது பெருக்கமான ஆசீர்வாதமும் உமது பெருக்கமான கிருபையும் இறங்கட்டும் தேவமே. நீர் எங்களை நடத்தக்கூடிய தேவன் அப்பா, இந்த இடத்தில் தேவமே உமது ஆசீர்வாதம் தேவமே மழையாய் பொழிவதற்காக உமக்கு நன்றி தேவமே. ஸ்தோத்திரம் தேவமே. தேவமே, இந்த தொலைக்காட்சியில் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் மீது தேவமே உமது இரக்கமும் உமது ஆசீர்வாதமும் உமது தயவும் இறங்குவதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. தேவமே, இந்த ஆராதனை தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உமது பிரசனம் எங்களோடு தங்கி இருக்கட்டும். இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரம தந்தையே, ஆமென். आमीन। आइए हम सब मिलके अब तामिल का एक गीत गाते हैं, संतोषम पंगदे, संतोषम पंगदे। इसका मतलब कि अगर यीशु हमारी जिंदगी में है तो खुशियां ही खुशियां हैं, और यीशु ने हमें बचाया है, और इसीलिए मेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरपूर है। तो आइए हम इस भरपूर खुशियों की जिंदगी के लिए हम गाते हैं संतोषम पंगदे।
Thank you, Lord. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें दूर दूर से लेकर आता है ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। और आज हमारे साथ पादरी सैमसन जावेद साहब जो पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट फैसला से तशरीफ लाए हैं, वो हैं। मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें जिसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। आइए हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें जिसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। आइए हम इस एहसास के साथ कि खुदावंद इस वक्त हमारे दरमियान है, उसका वादा है कि वो जहाँ 2 या 3 उसके नाम से होंगे वो उनके दरमियान होगा। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी हमदो तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद इस वक्त के लिए कि हम एक खुदावंद तेरी कलीसिया, तेरे लोग तेरी चरागाह की भेड़ें होते हुए आए खुदावंद तेरे हजूर में जमा हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ कबीलों से, मुख्तलिफ़ उम्मतों से खुदावंद तूने हमें एक जगह पे जमा किया और एक खुदावंद अपने घर में हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहला सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे पाक सबत के लिए। खुदावंद जहाँ कहीं आज तेरे नाम की इबादत होती हैं, आए खुदावंद उसमें तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद के तू अपने पाक रूह के वसीला से अपनी कलीसिया को और ज़्यादा मजबूत कर। आए खुदावंद अपने लोगों को और ज़्यादा तैयार कर कि वो दुनिया के कोनों कोनों तक खुदावंद तेरे कलाम को लेकर जा सकें। खुदावंद आज की क्वायर के लिए, उन लोगों के लिए जो कलाम सुना